माधव जी, देखिए कुछ देर पहले तक तो आप राष्ट्रवाद के नाम पर जी तोड़ ताकत लगाकर 200% अपना देकर मोदी को और बीजेपी को डिफेंड करते थे। आज भी क्या वही अंदाज है या अंदाज बदल गया है? आरसीपी संघ के चक्कर में क्या ये संघ आप दोनों का टूटने के कगार पर है? देखिए अंजना जी, अभी तो एनडीए की सरकार है और जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं उन्हीं बातों का जिक्र करूंगा जिसके लिए मैं अधिकृत हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपको ही पता उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों का उन्होंने जिक्र किया। आज भी कुछ उन्होंने बाइट दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आज भी उन्होंने कुछ बाइट दिया। तो उस संदर्भ में मैं बात कर सकता हूं। भविष्य में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, ना मैं भविष्य वक्ता हूं, ना मुझे लगता है आप भी भविष्य वक्ता नहीं है और आप भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। अभी वर्तमान में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार है और एक मजबूत सरकार चल रही है और आगे क्या होगा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक बात तो तय है कि निश्चित रूप से जितने भी विधानमंडल की बैठक 1 से 10 के स्केल पर सीधा सवाल पूछ रही हूं, सीधा जवाब दीजिएगा मौजूदा के ही बारे में। ना आप भविष्यवाणी कर सकते हैं ना मैं। 1 से 10 के स्केल पर कटुता और मतभेद कहां पर है? देखिए मतभेद तो स्वाभाविक है मतभेद, क्योंकि दो अलग अलग पार्टियां हैं और दो अलग अलग पार्टियां हैं, इसीलिए विचारधारा भी दो अलग अलग है। हर मसले पे तो हम लोग बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते हैं और ना बीजेपी हम लोग का सपोर्ट करती है, इसलिए दो डिफरेंट पार्टी है। तो निश्चित रूप से विचारधारा की लड़ाई है। कुछ मुद्दे को लेकर हम लोगों की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा दो अलग अलग है। लेकिन मैं कहता हूं गठबंधन तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलता है। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, अभी उस पर काम चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से कल विधानमंडल की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है और जितने भी सांसद हैं उनकी बैठक बुलाई है और उसमें कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए। सारे दल करते हैं। बीजेपी के भी संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पटना में थी, तो उसमें कहीं भी कोई हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इश्यूज हैं जहां हम लोग के पार्टी के सीनियर लीडर को डिस्कस करना है विधायकों से और सांसदों से, तो मुझे लग रहा है उस पर कयास लगाना कि आगे क्या होगा ये उचित नहीं है। चलिए ठीक है। चिराग पासवान जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। चिराग पासवान जी, लगता है कार पे कहीं सवार होकर जा रहे हैं आप। अब जेडीयू वाले तो कह रहे हैं कि चिराग जी आप ही ने ये सरकार पूरी तोड़ने में पूरी जुगत लगा दी है। एमएलसी चुनाव में आपने जेडीयू का बंटाधार कर दिया, आपने नीतीश कुमार का कद छोटा कर दिया, बीजेपी के साथ मिलकर ये आप लोगों की फांस है, घेर रहे हैं आप लोग नीतीश कुमार को। अंजना जी, मैं जनता दल यूनाइटेड के तमाम उन नेताओं का धन्यवाद करूंगा जो मेरी ताकत को इतना ज्यादा समझते हैं और जो ये मानते हैं। भाई हकीकत भी अंजना जी, मैंने 2020 का चुनाव इनको हराने के लिए तो लड़ा था। मैं इनके साथ थोड़ी चुनाव लड़ रहा था। आज ये लोग क्यों रो रहे हैं कि हमको हरा दिया, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, आधे से ज्यादा प्रत्याशी हमारे हरा दिए। भाई सत्ता विपक्ष जब आपस में चुनाव लड़ता है तो एक दूसरे को हराने के लिए लड़ता है। 2020 का चुनाव ये क्या सोच रहे थे कि मैं इनको जिताने के लिए लड़ रहा था? इनको हराने के लिए लड़ा, पर वो हार की चीज अभी तक है, वो करहा उनकी आवाज में अभी भी सुनाई देती है। इस बात का मुझे ताज्जुब होता है। पर क्या अकेला वही एक चिराग पासवान मॉडल था? क्या अंजना जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या वो चिराग पासवान मॉडल पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे? उन्होंने भी तो अलग हटके ही चुनाव लड़ा था ना। वो बात अलग है कि वो अपनी कोई उपस्थिति वहां पर दर्ज नहीं करा पाए, वो वहां पे कोई कुछ कर नहीं पाए, पर उपेंद्र कुशवाहा जी भी तो अलग होकर चुनाव लड़े थे। और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये लोग जो इनके संरक्षण में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते थे मुख्यमंत्री जी के बारे में? अंजना जी, आप भी पढ़ी लिखी, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, बट इतना पढ़ने के बाद भी हम लोग को ये नहीं पता था कि किसी के पेट में दांत हो सकते हैं। ये इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही ये ज्ञान, ये आविष्कार उन्हीं का किया हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है। तो आप बताइए, इनको चिराग पासवान मॉडल से डरने की जरूरत है या ये विनाश के मॉडल जो इनके साथ बैठे हुए उनसे इनको डरने की जरूरत है? लेकिन इनका तो ये कहना है कि आपने एमएलसी चुनाव से ही धांधली की बीजेपी के साथ मिलकर। आपका उद्देश्य क्या है, ये जरा समझ नहीं पा रही है जनता, क्योंकि अभी तो आपको अपने वोट बैंक को खड़ा करना है नए सिरे से आपके पिता के जाने के बाद। अंजना जी, वो तो मैं कर ही रहा हूँ ना। मैं तो अकेले अपनी लड़ाई में लड़ ही रहा हूँ। मैंने उस वक्त भी अकेले चुनाव लड़ा जब मेरे नेता का जब निधन हुआ। मुझे किसी से लेना देना नहीं है भैया। अगर इनको बीजेपी से बैर है तो चिराग पासवान के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाएं, जाएं सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बतियाएं। बीजेपी से ये लोग बातें करें, मेरा नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं भैया। मैं तो ना 3 में ना 13 में, मैंने अकेले चुनाव लड़ा।
मैंने कम से कम हिम्मत तो दिखाई अंजना जी अकेले चुनाव लड़ने की। मुख्यमंत्री जी आज लगभग 2 दशक होने को आए उनको बिहार का मुख्यमंत्री बने हुए। एक बार अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत करके दिखाएं, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। जो बोलते हैं ना हमने इतनी विकास की, हमने रेखा खींची है, किस बात की विकास की रेखा भैया? अपराध की रेखा खींची है, भ्रष्टाचार की इन लोगों ने रेखा खींची है। एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा दें अंजना जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी की बड़ाई करते आप नहीं थकते और नीतीश जी को कोसते नहीं थकते, तो क्यों ना आप पर लोग सवाल खड़ा करें? अरे प्रभु, जो व्यक्ति सही काम करेगा अंजना जी, क्या मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगा? जो गलत काम करेगा क्या मैं क्या मैंने इन्हीं मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं की थी जब ये शराबबंदी कानून लाए थे? तब भी मैं विपक्ष में था, महागठबंधन में थे, मैं उस वक्त एनडीए में था। क्या मैंने इनकी तारीफ नहीं की थी? मुख्यमंत्री जी मुझे तारीफ का मौका तो दे, मैं करूंगा इनकी तारीफ। पर ये तारीफ का मौका जो मुख्यमंत्री, इनको क्या हमने कुर्सियां बदलने के लिए चुना है अंजना जी? कभी इसके साथ महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री ये, एनडीए में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री ये, फिर महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री ये। तो क्या हमने इनको से मुख्यमंत्री कैसे बने रहना है, इसकी कोचिंग के लिए हमने इनको चुना है? इनका काम क्या आज नहीं बनता कि भाई सुखाड़ में जो बिहार के किसान परेशान हैं उनके हालातों पे समीक्षा करें? क्या बेरोजगारी महंगाई के ऊपर ये समीक्षा करें? ये सब चीजें इनको नहीं दिख रही। अच्छा ये बताइए, कुर्सी कैसे बचाएं ये इनको चिंता है। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि डूबता जहाज है नीतीश कुमार, आप कौन से जहाज पे सवार होइएगा? क्योंकि आपने कोशिश तो की थी। देखिए पूरा सवाल सुनिए। आरजेडी से आपने कहा कि मेरे भाई तुल्य हैं और तेजस्वी यादव से भी आप मिलते रहे, लेकिन वहां का भी नाव मुश्किल ही लग रहा है जितना आपने कोसा है। अगर नीतीश बाबू चले जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ तो वो जहाज पता नहीं आपके लिए मुमकिन होगा नहीं होगा। क्या बीजेपी के जहाज पर चढ़ने की तैयारी है? आपका पॉलिटिकल भविष्य क्या है? कुछ तो सोच समझ के ही गोटी खेल रहे होंगे, इतना आक्रामक हो रहे हैं आप, एकदम फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। जी मैं अपना खुद का जहाज क्यों नहीं बना सकता? मैं तो मुख्यमंत्री से भी यही कहता हूँ कि अपना जहाज बनाए ना, क्यों ये बाहें झाँकते हैं? क्यों कभी इसका सहारा कभी उसका सहारा? और आज जरूरत नहीं है अंजना जी मुझे किसी जहाज पे चढ़ने की। और जिस जहाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे वो डूबता जहाज नहीं। आरसीपी जी कल जब तक बोल रहे थे तब तक वो डूबता जहाज था, वो डूब गया है वो जहाज। और जिस जहाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे उसमें चिराग पासवान तो कम से कम अंजना जी नहीं होगा, ये तो स्पष्ट है ना। अब वो सरकार बना लेंगे आरजेडी के साथ, तो फिर कैसे डूबता जहाज, डूबा जहाज? मेरी नहीं होता है भाई। सरकार प्रदेश के लिए काम ना करे, प्रदेश के विकास की सोच ना रखे। आप मुझे बताइए ना, इन 2 दशकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई एक अपना काम गिना दें, 5, 10, 15, 20 नहीं, एक काम गिना दे कि भैया बिहार की जनता के लिए हमने ये किया। आप ही के चैनल पे आंकड़े दिखाए जाते हैं और अंजना जी आपसे बेहतर तो कौन करता है भैया? आप हालात है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के आप हालात देख लीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज देख लीजिए। पलायन क्यों होता है भैया हमारे प्रदेश से? क्यों दिल्ली? चलिए ठीक है, आपका सिग्नल बार बार कट रहा है, लेकिन यहां तक आपकी बात समझ में आ गई जनता को भी। चिराग जी जाइए, जहां भी आपको जा रहे हैं, कहां पहुंचते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी।